In the 49th question, we are given with a scenario, and the question says, if another global financial crisis happens in the near future, which of the following policies and actions are most likely to give some immunity to India? कि अगर ग्लोबल क्राइसिस होती है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस दोबारा से होती है, तो ऐसा क्या किया जाए कि इंडिया को इम्यूनिटी मिले उस फाइनेंशियल क्राइसिस से? Statement 1 says, not depending on short-term foreign borrowings, opening up to more foreign banks, maintaining full capital account convertibility. तो इनमें से क्या करना चाहिए कि हम लोग इम्यून हो जाएं? Not depending on short-term foreign borrowings. This is a very correct statement. See, short-term foreign borrowing का impact क्या होता है इकोनॉमी में? कि सपोज एनी इंडस्ट्री ने कोई बोरोइंग करी है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स और वो भी शॉर्ट टर्म में, तो जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो प्रेशर ऑन डॉलर्स माउंट्स इनॉर्मसली. ओके, एंड इन दैट केस द एक्सचेंज बिटवीन रुपी टू डॉलर चेंजेस वेरी ड्रामेटिकली. और ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि इंडियन फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत ज्यादा सुटेबल ना हो और इस लेवल पे ना हो कि उस टाइम की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे जो एक्सचेंज चल रहा है उसके लेवल पे कोई भी हम लोग बोरोइंग्स को फुलफिल कर पाए. तो ऐसी कंडीशन में बेस्ट इज डोंट डिपेंड ऑन फॉरेन बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इंस्टेड हैव बोरोइंग्स ऑफ लॉन्ग टर्म. अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म की बोरोइंग है, देन वी हैव टाइम टू अब्सॉर्ब द प्रेशर, टू मेक एडजस्टमेंट्स, बट वी डोंट गेट दिस kind of time in short term borrowings. So first statement is absolutely correct. Opening up to more foreign banks. See, if you are opened up to more foreign banks, then exactly what happens? Our risk exposure increases with respect to our currency exchange. मतलब हम लोग अगर फॉरेन बैंक्स को ओपन हो रहे हैं और फॉरेन बैंक से बहुत ज्यादा लोन ले रहे हैं, तो कोई भी एक्सचेंज रेट में, अगेन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस लाइक आई सेड, सबसे पहले इंपैक्ट एक्सचेंज रेट पे करता है. और उस एक्सचेंज रेट पे हम लोग फॉरेन बैंक से जो हमने लोन लिया है वो अचानक से महंगा भी हो सकता है. सो इन दैट कंडीशन ओपनिंग अप टू ग्लोबल फॉरेन बैंक्स is not a suitable option. So this is something which we should avoid. Similarly, the third statement says maintaining full capital account convertibility. So capital account convertibility को हम लोग इस वे में समझ सकते हैं. Whenever we want to purchase any capital asset, for that purpose we can have foreign borrowings, but there is a limit to that. Suppose कोई भी एक कैपिटल एसेट है ऑफ वर्थ $100 million या फिर 100 करोड़ रुपए इंडिया में ही. फॉर दैट पर्पस अगर हम चाहते हैं कि वी आर गेटिंग चीपर लोन्स फ्रॉम आउटसाइड, ओके, तो हम लोग अगर चाहे कि 100 करोड़ हम लोग फॉरेन बैंक से ही सोर्स कर लें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. बिकॉज if the government has said that 70% is capital account convertibility, then only 70 crore rupees, मतलब exchange करवा के only up to 70 crore rupees we can finance from foreign borrowings. But what happens if we allow full capital account convertibility? In that scenario, we will be able to obtain 100% credit to buy any capital asset. और उस केस में क्या हो रहा है? अगेन वी आर ओपनिंग अप मोर टू फॉरेन बैंक्स. मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं हो रही, इंडस्ट्री हो जा रही है. तो अगर हम लोगों को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को अवॉइड करना है, तो बेस्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू इज टू रिड्यूस आवर रिस्क विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी पे हमारी डिपेंडेंसी और उसके फॉरेन करेंसी पे हमारा एक्सपोजर जितना कम होगा, उतना ही ज्यादा हम लोग सिक्योर रहेंगे. और जितना ज्यादा हमारा फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन होगा और जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी होगी, more we will be susceptible to the risk due to the global financial crisis. So one should be the only correct answer, option A. Let's see the answer here. Again, answer is given option A.
and reason is given here, and the reason can be found on these links by RBI, and RBI has given speeches and published certain publication and given certain speeches in which methods and procedures are discussed to avoid another global financial crisis. So this was our question. Let's see the next one.